जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, हम जब थोड़ी सी संगत के लिए वेट करते हैं तब तक दिया जला लेती हूँ। जय गुरु जी। सुनील बंसल अंकल, जब तक हम थोड़ी सी संगत के लिए वेट करते हैं मैं थोड़ा सा मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग अपना आरंभ करती हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का आज का ये अवसर देने के लिए। बट बिफोर आई स्टार्ट संगत जी, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है और ठीक से आ रही है। मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेजेस नहीं आते हैं। तो गुरु जी का नाम लेकर उनका शुक्राना करके हम ये सत्संग शुरू करते हैं। सब गुरु जी की मर्जी के साथ होता है, और गुरु जी का जिस दिन सत्संग रहता है उस दिन गुरु जी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। आज वैसे मेरी छुट्टी थी, लेकिन लास्ट मिनट में अभी भाग भाग के मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। बेटे को थोड़ा सा बुखार था, तो मैंने वही बोला गुरु जी को कि आप जिस दिन आपका सत्संग होता है आप उस दिन कुछ ना कुछ परीक्षा ज़रूर लेते हो। तो मैं बस भाग ही रही हूँ, इसलिए शायद मेरे से 2-3 मिनट लेट हो गया ज्वाइन करने में। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी ने ये मौका दिया, और गुरुजी की सब प्लानिंग होती है, तो गुरुजी को हम शुक्राना करते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग गुरुजी देते हैं, और जिसका मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं यूके से आई हूँ। अबाउट 3 साल होने वाले हैं मुझे। जुलाई में 3 साल हो जाएंगे यूके से आके। और जब मैं आई थी तो कोविड के समय आई थी, और मेरे पास गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था, ब्यूटीफुल सा फ्रेम में लगा हुआ था। तो वो कोविड के समय लाना बहुत मुश्किल हो रहा था, कि हमको लग रहा था, मुझे बार बार गुरुजी फ्लैशेस दिखा रहे थे। मुझे बार बार मन में एक पिक्चर सी आ रही थी कि हम कोविड के समय हम उतरे हैं बैंगलोर में एयरपोर्ट में, और हम बस में सामान के ऊपर छलांग लगा लगा के हम अपनी बस में क्वारंटाइन के लिए जो बस चलती है हम उसमें अपनी सीट ले रहे हैं। जबकि तब तक मैं यूके में ही थी, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बार बार क्योंकि मुझे गुरुजी ये फ्लैशेस दे रहे थे, तो मुझे बार बार हो रहा था कि अगर मैं गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप अपने साथ लेके जाती हूँ तो उसकी इज्जत नहीं हो पाएगी, और उसकी बेदबी हमने करनी नहीं है। तो डर लग रहा था कि इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी का संभाल नहीं पाएंगे, जहाँ पे कोविड चल रहा है, और बसेस में ज़बरदस्ती घुसा के अपनी कार भी नहीं आ सकती, और एयरपोर्ट में भी पता नहीं कितना तंग करेंगे, सामान लेके जाने देंगे नहीं या नहीं। तो ये सब कारणों से हम लोग गुरुजी का स्वरूप नहीं लेके आए इंडिया। और वहाँ पे बहुत गुरुजी की ही एक गिफ्ट है जो मैं कहती हूँ, जो गुरुजी की संगत है, जो आपको गुरुजी की दुनिया में ही मिलती है। नहीं तो उनके मिलने का रास्ता ही गुरुजी थे। तो वो जो सोल सिस्टर है मेरी मधु आंटी यूके में, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी लास्ट मिनट में, और कहा कि जो भी तुमको छोड़ना है यूके में छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हमारा लास्ट मिनट में हमको पता नहीं चल रहा था कि इतना सामान हो गया एक्स्ट्रा, और डब्बे भी नहीं खरीद पा रहे थे, बाजार बंद था, मतलब बुरा हाल था। तो जब हम यूके में कोविड के समय, लॉकडाउन के समय वापस इंडिया आए, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। मैं उनको कम क्रेडिट देती हूँ, और गुरुजी को मैं नमस्कार करती हूँ, और गुरुजी को मैं शुक्राना करती हूँ कि ऐसी संगत गुरुजी ही दे सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। तो उन्होंने भी बोला कि जो स्वरूप है वो भी छोड़ जाना। मैं डेफिनेटली उसका भी बहुत बड़ा एक सत्संग है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, वो भी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी, पूरी कहानी जुड़ जाएगी। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ आपको वो वाला सत्संग। तो उन्होंने कहा कि
जब मुझे ये फ्लैशेस आ रहे थे बार बार कि गुरुजी का स्वरूप लेके जाना बहुत ही मुश्किल की बात है, तो क्या करें इसके साथ। तभी मुझे अगले दिन फ़ोन आता है पवन अंकल और मधु आंटी का कि आप कोई भी सामान हो कुछ बिना हिचकिचाए यहाँ छोड़ जाना, और हाँ गुरुजी का स्वरूप भी छोड़ जाना, उसकी चिंता मत करना। मुझे पता है आपके मन में शायद चिंता चल रही है कि उसको कैसे लेके जाएंगे। उनको कैसे पता, ये सिर्फ गुरुजी करवाते हैं। और गुरुजी ने उनके मन में थॉट्स डाली होंगी, जैसे ही हमारे मन में विडंबना आती है हमको जवाब आ जाता है। तो अगले दिन उनका फ़ोन आया, बहुत दिल को तसल्ली मिली, और वाकई हमारा इतना सामान बस कुछ महीने तक वापस आते ही जा रहा था यूके से इंडिया। सब उन्होंने सेवा करी है, और शुक्राना है गुरुजी का। हमारे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है थैंक यू के। तो ये हमारे बस की बात भी नहीं है, ये सब होना, ये सब अनहोनी है। जब अपने भी नहीं पूछते इस दुनिया में ऐसी संगत मिलना जो इतनी आपकी देखभाल करे, जो शायद अपनों को भी करना मुश्किल हो, तो ये सिर्फ गुरुजी की दुनिया में ही हो सकता है। और इसका क्रेडिट गुरुजी को सबसे ज़्यादा जाता है। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। तो ये हम स्वरूप नहीं लाए थे इंडिया, और उसके बाद आने के बाद 2-2.5 साल हो गए थे। मैं वैसे तो लास्ट ईयर सत्संग शुरू हो गए थे बिगनिंग ऑफ लास्ट ईयर में, तो बहुत सारी संगत को भी मिल रही थी। मैं हैदराबाद तब तक शिफ्ट भी हो चुकी थी, लास्ट मई में शिफ्ट हो गई। यहाँ पे रेगुलर सत्संग भी चल रहे हैं, और हर सत्संग में पता चलता था कि कोई ना कोई संगत बड़े मंदिर जा रही है, छोटे मंदिर जा रही है, डुगरी जा रही है, कहीं ना कहीं दर्शन के लिए जा ही रही है। मेरा बहुत मन करता था कि मैं अपने मुंह खोलूं और उनको बोलूं कि आते समय प्लीज़ मेरे लिए एक गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप ले आना, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुला। शायद मैं भी अंदर से यही चाहती थी, और शायद गुरुजी की भी यही मर्जी थी कि मैं मांगू ना, क्योंकि गुरुजी ने जब आना होता है गुरुजी खुद आते हैं, और मैं वही चाहती थी कि मैं मांग के कुछ न लूं। गुरुजी सब जानते हैं सिचुएशन, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, मेरे मन में क्या है वो भी जानते हैं, तो गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं। गुरुजी ने आना है, सीधा घर के अंदर चल के गुरुजी आ जाएंगे। और गुरुजी तो वैसे हमारे मन में बसे ही हैं, गुरुजी से इतनी बातें होती ही हैं। तो एक स्वरूप ही तो है जो नहीं है, जो मैं मिस कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुजी डेफिनेटली एक दिन आ ही जाएंगे घर पे। तो उसका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया। बस अभी मेरा बर्थडे था 25 मार्च को, और बर्थडे के कुछ दिन पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इस बार मैंने कभी नहीं बात करी, मेरे जहाँ तक मुझे होश है मैंने ऐसी बात कभी नहीं करी, लेकिन इस बार मेरे मुंह से निकला कि मन ही मन में गुरुजी से बात हो रही थी, और मैंने कहा कि गुरुजी इस बार मेरा बर्थडे मुझे बहुत स्पेशल फील करवाना आप। भूल चूक माफ गुरुजी, भूल चूक माफ। ऐसे जो एक बेटी के अपने पिता के लिए जैसे एक पैम्परिंग टाइप के वर्ड्स निकल सकते हैं, वो बस गुरुजी की दुनिया में ही होता है। कोई और सुनेगा तो सोचेगा ये कैसा गुरु है और ये कैसी शिष्य है। तो लेकिन ऐसे ही है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत स्पेशल फील करवाना, लेकिन ये बात ऐसी नहीं थी कि मैंने जानबूझ के सोची और मैं सोचती रह गई। आया गया हुई ये बात, मैं भूल भी गई कि मैंने ऐसा कुछ गुरुजी को बोला था। और लेकिन हाँ, एक चीज उसके पहले या बाद में मुझे याद नहीं है, मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी बहुत हो गया ना, मैं मांग नहीं रही आपसे स्वरूप, मुझे पता है, लेकिन आप खुद भी तो नहीं दे रहे ना, आप खुद भी तो नहीं आ रहे हो ना, बड़ा स्वरूप क्यों नहीं मेरे घर में आप दे रहे हो मुझे, आप क्यों नहीं बड़े स्वरूप में आते हो घर पे। तो मैं नहीं मांगूंगी, मैंने मांगा भी नहीं है और मैं मांगूंगी भी नहीं। आप ही की मर्जी होती है। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई कि आप आ ही नहीं रहे हो, मुझे आई एम मिसिंग इट। तो वैसे तो गुरुजी के दिल में ही है, अब बात भी तो मैं गुरुजी से ही कर रही हूँ ना, तो गुरुजी की कोई स्वरूप देख के तो मैं बात नहीं कर रही हूँ। वैसे मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन मेरे पास इतने सारे 50-60 छोटे स्वरूप भी थे जो मैंने बांट भी दिए थे, लेकिन मैं बड़े स्वरूप की बात कर रही थी। तो बस ऐसे मेरे मन से निकला। चलो एनीवे, ये बात भी मतलब आई और गई, मेरे दिल में नहीं रही, मुझे याद रही। संगत जी, मेरा बर्थडे 25 मार्च को था। 24 नाइट 11:35
या ऐसी कोई बात है, मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज आता है किसी संगत का कि जय गुरु जी। तो मैंने भी उनको जय गुरु जी वापस लिख दिया। मैं उन संगत से 1 साल पहले कुछ बात हो चुकी थी, जो मैंने सोचा आंटी ने जय गुरु जी लिखा है तो मैंने भी उनको जय गुरु जी कह दिया। फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई। मॉर्निंग में जैसे ही मतलब मॉर्निंग सैटरडे मॉर्निंग था 25 को, मुझे बहुत ज़्यादा काम था, मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं मम्मी के घर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं वहाँ गई हुई थी। हेल्प करने जाते हैं हम लोग सैटरडे जब छुट्टी रहती है, तो वहाँ सुबह सुबह वहाँ पे हम लोग थे। और सुबह सुबह बस मैं घर से निकली हूँ काम करने और मुझे फ़ोन आया सुबह सुबह 9 बजे होंगे या उसके पहले ही होंगे कि फ़ोन आता है आंटी का। मैं जो उठा नहीं पाती हूँ, मैं देख रही हूँ कि फ़ोन आ रहा है लेकिन मैं कैसे उठाऊँ, ट्रैफिक में हूँ और मेरे फ़ोन पे ना वो सब भी नहीं था, तो मतलब मुझे सुनाई तो देगा नहीं। तो मैंने सोचा मैं अभी थोड़ा तसल्ली से मैं आंटी को वापस फ़ोन करती हूँ, क्योंकि अभी उठा के हेलो 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 ही होगा, कुछ सुनाई उनको नहीं देगा, मुझे भी नहीं देगा। मैं ट्रैफिक में थी तो उनका फिर फ़ोन आता है, मैंने फिर नहीं उठाया। मैंने कहा नहीं 2 बार फ़ोन आ चुका है, अभी तो मुझे वापस करना चाहिए। मैंने आंटी को सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा आंटी अर्जेंट? तो आंटी बोलती है यस। तो मैंने कहा यस अर्जेंट? तो मैंने कहा ये तो अभी रुकना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको फ़ोन करना ही है। तो मैंने जैसे ही मौका मिला मैंने फ़ोन किया आंटी को और आंटी ने कहा कि आपको ना आज मेरे घर आना है। तो मैंने कहा ओके। मैंने कहा क्यों आंटी, कोई ख़ास बात है? नहीं आपको मेरे घर आना है आज। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आंटी, आप कहाँ रहते हो? मैंने पता किया कि कहीं वो उसी एरिया में है जहाँ पे मेरी मम्मी का घर है, तो क्योंकि मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था तो मैं जा सकती थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो फिर मुझे पता चला वो बहुत दूर है वहाँ से, मेरे घर से भी दूर है, तो मतलब अराउंड 30 किलोमीटर वो भी दूर थी वहीं से। तो मैंने कहा आंटी मैं मतलब अभी आऊँ, ज़रूरी है? तो बोलती हाँ बहुत ज़रूरी है। नहीं अभी मतलब आज आ जाओ, लेकिन आना आज ही है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। मैंने कहा थोड़ा सा तो बता दो आंटी क्या हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जैसे पैनिक करती हूँ ना, सडनली क्यों आपको कोई बुला रहा है अपने घर में। मुझे पता है वो संगत जी हैं, लेकिन मतलब आस पास से भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे जैसे किसी संगत के घर जाना है और क्यों जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरे हस्बैंड थे और उन्होंने कहा कि गुरुजी का मामला है ना, तो तुम क्यों इतना आंटी से पूछ रही हो, क्या बात है आंटी, क्या बात है, तुम बोल दो मैं आ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने तो ऐसे नहीं किया। मैंने पूछा आंटी मुझे बताओ क्या बात है आंटी, मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ, मैं आने के पहले मुझे थोड़ा सा वो उत्सुकता हो रही है। तो बोले तुम क्यों पूछ रही हो, जस्ट बोलो मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आंटी मैं आऊँगी, आज ही आ जाऊँगी, एज सुन एज आई एम आउट ऑफ दिस एरिया, मैं आती हूँ आपके घर में। तो मैंने लोकेशन पूछा, उन्होंने लोकेशन भेज दिया। तो दोपहर ये अर्ली इवनिंग तक हम उनके घर पहुँचे, मुझे याद नहीं कितने बजे पहुँचे, शायद 5 बजे उनके घर पहुँचे हम। दूर था तो मेरा बर्थडे था, तो मैं अपना बर्थडे केक और जो भी होता थोड़ा सा लेके गई थी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि संगत जी का कॉल है। तो संगत जी का कॉल मतलब गुरुजी की आज्ञा के साथ कुछ हो रहा है। तो जाते ही फिर आंटी बहुत अच्छे से मिली और उन्होंने हैप्पी बर्थडे बुलाया। मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच, आपको कैसे पता? क्योंकि कई लोग ग्रुप में डालते हैं ना हैप्पी बर्थडे, मैंने तो डाला नहीं था कि मेरा बर्थडे है, क्योंकि जो डालते हैं फिर उनको विशेष आती हैं, तो किसी को भी नहीं पता था कि बर्थडे है। और मैंने कहा थैंक यू सो मच आंटी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसे पता कि मेरा बर्थडे है? बोलते नहीं वो मुझे पता चल गया किसी संगत से। मैंने कहा ओके। मैंने कहा वाओ, हैदराबाद में किसी संगत को पता है कि मेरा बर्थडे है आज, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एनीवे मतलब बड़ी बात की मैं छोटी बात में कट शॉर्ट करके आपको एग्जैक्टली बताती हूँ हुआ क्या। जैसे ही हम लोग एंटर करे उनके घर में, ड्राइंग रूम में गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप पड़ा हुआ था, गुरुजी के चरण स्वरूप पड़ा हुआ था। गुरुजी का एक और स्वरूप था जो अभी मेरे दूसरे टेबल पे है, जिसमें एक ओंकार और ओम बना होता है, इतना लंबा सा ब्यूटीफुल सा स्वरूप। मोर पंख थे बड़े बड़े 2 गुच्छे, है ना। और गुरुजी का पूरा एवरीथिंग पूरा ढका हुआ था एक लाल ओढ़नी के साथ, लाल दुपट्टे के साथ।
तो मुझे लगा कि गुरुजी का स्वरूप सोफे पे लग रखा हुआ है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा है, लेकिन कवर क्यों किया हुआ है वो मैं समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि जाते ही मैं देखती रही कि पूरा का पूरा जैसे घूंघट आता है, पूरा का पूरा कवर किया हुआ था। तो मैं बैठी, आंटी से बात हुई, सब कुछ। फिर आंटी ने बोला, वो जो आप स्वरूप देख रहे हो ना गुरुजी का, और ये सब जो भी आप देख रहे हो, ये सब आपको घर लेके जाना है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा थैंक यू आंटी, मैं थैंक यू बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे मतलब मेरे बस की बाहर है। फिर आंटी ने मुझे थोड़ा सा कहा कि नहीं, मुझे एक संगत का फ़ोन आया था और उनको अंदर से कोई आवाज़ आई थी, उनको एक कॉलिंग आई थी कि आपको एक बड़ा स्वरूप देना है और आपके बर्थडे के दिन ही देना है, और किसी दिन नहीं, आपके बर्थडे के दिन ही देना है। जबकि मेरा बेटा बीमार है, आंटी का बेटा बीमार था उस दिन, उनको बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस का था। एंड उसके बाद हमारे जाने के बाद वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे 2 दिन के लिए, अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस दिन बीमार था। जबकि आंटी बोल रही थी मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन मुझे जो मैसेज मिला और गुरुजी की तरफ से और संगत की तरफ से कि आज ही देना है आंटी को स्वरूप और ये सब कुछ, एंड उनके बर्थडे के दिन ही देना है। तो मैं मतलब ये तो दिस इज़ ओनली गुरुजीज़ वर्ल्ड, जो जहाँ पे ऐसे आपके प्रेयर्स आंसर होते हैं। मैंने गुरुजी को कहा था ना कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कब कहा था मैंने, लेकिन बर्थडे के पहले कहा था कि गुरुजी आप मुझे स्पेशल फील करवाओगे इस बर्थडे में, आप मुझे प्लीज़ स्पेशल फील करवाओगे इस बर्थडे में। एंड मैंने गुरुजी को ये भी कहा था कि गुरुजी आप आ ही नहीं रहे हो बड़े स्वरूप में, मांगने को तो मैं किसी से भी मांग सकती हूँ, लोगों के घर में भी बड़े स्वरूप कई बार पड़े रहते हैं, फोल्डेड है ना, कि वो दे देते हैं। मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, क्योंकि मैंने सोचा ये सब गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी अपनी मन मर्जी से ही आएंगे जब आना है गुरुजी ने। जब से मैं यूके में स्वरूप छोड़ के आई हूँ, और वो स्वरूप छोड़ के क्या आना था, वो तो स्वरूप गुरुजी ने ऐसा है कि जो भी स्पेशल फंक्शन होता है वो हॉल में गुरुजी का, जो मैंने यूके में स्वरूप छोड़ के आई हूँ वही स्वरूप सचता है। तो बहुत गुरुजी ने मधु आंटी उस स्वरूप की सेवा करती हैं, और बहुत ब्यूटीफुली गुरुजी ने वहाँ भी संभाला हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे गुरुजी जिस स्वरूप में आए हैं वो ये वाला स्वरूप है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ ये जो पोस्टर स्वरूप होता है, ये पोस्टर स्वरूप नहीं है, ये फ्रेम के साथ घर पे आया है। इतना बड़ा फ्रेम जो मैं यूके में जैसे फ्रेम के साथ जोड़ के आई थी गुरुजी के स्वरूप को, फ्रेम के साथ घर के अंदर गुरुजी आए हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इसका जवाब हम तुच्छ मनुष्यों के पास नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास गुरुजी फ्रेम स्वरूप में आए, ऐसा कभी सुना ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा तू अपना फ्रेम वहाँ पे छोड़ के आई है, इतना प्यारा सा तूने जो लिया है, ये ले, मैं तेरे घर फ्रेम में आ रहा हूँ, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रेडी तेरे पास आ रहा हूँ, कुछ जैसे तू छोड़ के आई है मैं वैसे ही आ रहा हूँ। तो ये देखो कितना 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 प्यारा सत्संग मेरे बर्थडे के दिन गुरुजी ने स्पेशल फील करवाया। और फिर मुझे बाद में पता चला, कोई भी सामने नहीं आता, कि मधु आंटी हैं यूके में, उन्होंने फ़ोन किया था कि रमन को बर्थडे के दिन। एंड मैंने फिर उनको फ़ोन किया कि आपको ये कैसे ख्याल आया, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। बोलती पता नहीं, मुझे मन में ख्याल आ रहा था कि तुमको गुरुजी का बड़ा स्वरूप पहुंचना चाहिए, और मुझे लगा कि कहीं तुम्हारे पास पहुंच गया हो, क्योंकि तुमको जाके भी 3 साल हो गए हैं। तो मैंने सोचा तुम सत्संग करती रहती हो, और मैं तुम्हारा कोई सत्संग लेटेस्ट वाला खोल के देखती हूँ कि वहाँ पे गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं तुमको फिर बड़ा स्वरूप दिलवाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने क्या करना है, गुरुजी ने करना है। बोलती लेकिन मैंने ख्याल में सोचा तो था, लेकिन मेरे गुरुजी ने कोई भी तुम्हारा सत्संग मुझे नहीं दिखाया, क्योंकि ये गुरुजी की मर्जी होती है। गुरुजी नहीं चाहते कि हम इंसान डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि डिसीजन गुरुजी का होता है, और ये हम लोग सिर्फ मीडियम्स हैं।
क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है जब मुझे इसका जवाब अंदर से ये आ रहा है कि अगर आंटी को गुरुजी दिखा देते कि इसके पास स्वरूप नहीं है, फिर आंटी सोचती कि नहीं, उनको डिसीजन बनाना है कि ये बड़ा स्वरूप रमन के पास पहुंचना चाहिए, तो गुरुजी ने उनको दिखाया ही नहीं कि मेरे पास स्वरूप है या नहीं है। तो वो उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने फिर भी उस आंटी को कहा और उस आंटी ने मुझे स्वरूप दिया। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, मधु आंटी ने, कि मुझे फ्रेम्ड स्वरूप आएगा। उन्होंने सोचा था जैसे पोस्टर स्वरूप आता है वैसे आएगा और मैं फ्रेम करवा लूंगी, क्योंकि मेरे पास शायद ना हो। लेकिन मुझे फ्रेम्ड स्वरूप आया है। मधु आंटी को ये नहीं दिखाया कि मेरे पास बड़ा स्वरूप है या नहीं है। उनके ख्याल में मेरे बर्थडे के दिन आंटी को फ़ोन करके ये कहना कि स्वरूप मुझे देना है। आंटी का बेटा बीमार, लेकिन बर्थडे के दिन मुझे फिर भी दिया। आई एम श्योर गुरुजी मस्ट हैव ब्लेस्ड हर इमेंसली। सो ऑल दीज थिंग्स टाई अप टुगेदर टू मेक ओनली गुरुजीज स्टोरी। इसमें हम लोग का क्या मतलब, कोई हाथ ही नहीं है। जैसे मैंने बात करी गुरुजी से कि आपने अभी तक आप आए तो हो नहीं स्वरूप में, आपने बोला था, लेकिन मतलब जैसे 3 साल होने वाले हैं, मैं मांगने को तो किसी से भी मांग सकती हूँ, लेकिन मैंने मांगा नहीं है। तो देखो गुरुजी कैसे आए। गुरुजी ने अपना बड़ा स्वरूप मेरे बर्थडे के दिन मुझे स्पेशल फील करवाया, इतना स्पेशल फील करवाया। एंड आई फील सो पैम्पर्ड, आई फील सो स्पेशल इन गुरुजी's दरबार। तो ये तो अगर मुझ जैसी कोई तुच्छ प्राणी इतना स्पेशल फील कर सकती है, तो संगत जी जो रोज गुरुजी पे ध्यान देते हैं, जो रोज गुरुजी को पल पल याद करते हैं और जो गुरुजी की सच्ची सेवा करते हैं, जो गुरुजी को का ध्यान लगाते हैं, कितना ब्लेस्ड होंगे सब लोग। तो बस ये गुरुजी की दुनिया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम आंसर नहीं कर सकते, बस उसका हम वाहवाही कर सकते हैं, उसके गुणगान कर सकते हैं गुरुजी के, और बस हम अचंभे में रह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। सो शुक्राना है गुरुजी का इतना प्यारा सा सत्संग देने के लिए। थैंक यू सो मच टू प्यारे प्यारे गुरुजी एंड फॉर मेकिंग मी फील वेरी वेरी स्पेशल एज वेल। और आंटी ने मुझे मॉर्निंग में ये भी पूछा था, सैटरडे मॉर्निंग जब उन्होंने मुझे कॉल किया था, फिर मैं जब फ़ोन नहीं उठा पाई थी, सो आर यू वर्किंग? तो मैंने कहा कि सैटरडे मॉर्निंग है, मतलब मैंने कहा आंटी मैं आई एम वर्किंग राइट नाउ, लेकिन ऑफिस के काम से नहीं। तो मैं समझी नहीं वो क्वेश्चन। तो शाम को जब आंटी से मिली तो आंटी ने कहा कि मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जो छोटा स्वरूप मैं तुमको दे रही हूँ, एक ओंकार और ओम का, ये तुमको अपने वर्क डेस्क पे रखना है, ये गुरुजी का आदेश है। तो शुक्राना है गुरुजी का। और आंटी ने उसी समय एक समोसा प्रसाद और 2 गुलाब जामुन प्रसाद खिलाया। तो मैं मना नहीं कर रही थी, बिकॉज मुझे पता था कि ये गुरुजी का सत्संग ही हो रहा है, मुझे गुरुजी का स्वरूप आ रहा है, गुरुजी की बातें हो रही हैं और इतना प्यारा प्यारा गुरुजी गिफ्ट दे रहे हैं। तो आंटी ने फिर जब मुझे दिया गुलाब जामुन और समोसा, तब आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम गुलाब जामुन का की जो चाशनी होती है तुम वो नहीं खाती? तो मैं बड़ी सरप्राइज थी। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं बिल्कुल टच भी नहीं करती। अगर मुझे गुलाब जामुन खाना पड़े तो मैं गुलाब जामुन को ना बिल्कुल ही साइड से निचोड़ के, जितना हो सके निचोड़ना इन द सेंस जितना उसका रस निकल पाए उतना निकाल के बिल्कुल ड्राई करके मैं खाती हूँ। तो बोलती है हाँ, क्योंकि मेरे घर में जब मैं खाती थी, अभी उन्होंने छोड़ा हुआ है, जब मैं खाती थी तो मैं गुलाब जामुन की चाशनी ज़्यादा प्रेफर करती थी। तो आज जब मैं ऑर्डर देने वाली थी गुलाब जामुन का, तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि चाशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ड्राई गुलाब जामुन होनी चाहिए, चाशनी नहीं होनी चाहिए। तो मैं हैरान हो गई। और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ, वो भी बिल्कुल ड्राई गुलाब जामुन पसंद करते हैं और चाशनी नहीं पसंद करते। तो ये जो स्पेशल फील करवाना है, देखो गुरुजी ने कैसा स्पेशल फील करवाया उस आंटी के घर में जो खुद गुलाब जामुन बिना चाशनी के ऑर्डर नहीं करती, चाशनी के साथ ऑर्डर करती अगर नॉर्मली देखा जाए तो, क्योंकि उन्हें भी चाशनी बहुत पसंद थी। लेकिन वो ऑर्डर करती है बिल्कुल ड्राई गुलाब जामुन जिसमें चाशनी बिल्कुल ना हो।
और ये उनको अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि मैं नहीं खाती, उनको नहीं पता था ये, और मैं बिल्कुल चाशनी नहीं खाती. सो दिस इज़ गुरुजी's blessing. This is how Guruji made his daughter feel so special, and this is how Guruji made my birthday one to remember for a lifetime. शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना है मधु आंटी का. इतनी प्यारी है वो सोल सिस्टर. मैं तो उनसे ज़्यादा क्रेडिट गुरुजी को देती हूँ कि गुरुजी ने ही वो उनके मन में थॉट्स डाले, क्योंकि कौन परवाह करता है आजकल किसी का, लेकिन उन्होंने फिर से वो सेवा करी. और कहाँ यूके और कहाँ हैदराबाद उन्होंने फ़ोन किया. उनके मन में जो था, खैर उससे भी बढ़कर गुरुजी ने किया, क्योंकि गुरुजी से यहाँ पे बात हो चुकी थी. आप देख रहे हैं ना कैसा नेटवर्क. मास्टर प्लानर, गुरुजी इज़ अवर मास्टर प्लानर. ऐसे होता है गुरुजी की दुनिया में. सो शुक्राना है गुरुजी, एंड शुक्राना गुरुजी फॉर कमिंग टू माई होम इन अ ब्यूटिफुल स्वरूप, in a beautiful frame. Thank you to all the aunties and everybody who are a part of this whole journey. And शुक्राना गुरुजी एक मौका देने के लिए कि आपके गुणगान कर पाऊँ और संगत जी से शेयर कर पाऊँ इतना स्पेशल सत्संग. सो शुक्राना सबका जुड़ने के लिए, और गुरुजी से जुड़े रहिए. कुछ वैसे तो स्वरूप की भी ज़रूरत होती नहीं है. गुरुजी दिल में बसते हैं. बस गुरुजी से बात करना और उनको याद करना बहुत आवश्यक है. एंड यू सी हाउ गुरुजी पैम्पर्स यू एंड मेक्स यू फील सो 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 स्पेशल. सो शुक्राना एवरीवन, एंड शुक्राना गुरुजी मौका देने के लिए. हैव अ ग्रेट वीकेंड. शुक्राना गुरुजी.